दोस्तों बचपन से ही हमें सक्सेसफुल होने के लिए कहा जाता है कि पढ़ो लिखो और जीवन में सक्सेसफुल बनो। दोस्तों बचपन से ही हमें अमीर होने के लिए कहा जाता है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो अमीर बनेंगे। लेकिन हमारे यहाँ अमीर होने और सक्सेसफुल होने की परिभाषा क्या है, वो क्या परिभाषा है जिसे जो हमें बताई जाती है? तो दोस्तों इसका जवाब है कि गांव से निकलकर शहर जाकर वहां पे एक 800 स्क्वायर फीट का फ्लैट ले लेना, एक गाड़ी ले लेना, शायद मिडिल क्लास लोगों की सफलता की कहानी इसे ही कही जाती है। इसे ही मिडिल क्लास लोगों के लिए सक्सेसफुल होना कहा जाता है। लेकिन क्या ये वाकई सक्सेसफुल होना है या सफलता की ये जो परिभाषा हमें बताई गई है वो परिभाषा ही गलत है? चलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों का विश्लेषण करते हैं। एक खूबसूरत सी सुबह और एक खूबसूरत सी शाम, हरे भरे खेत, हरे भरे पहाड़ और लहलहाती फसल। हमारे गांव का ये जो चरित्र चित्रण है ये वाकई हमारे फिल्मों में जो दिखाया गया है, क्या आज की तारीख में ये है? तो दोस्तों इसका उत्तर है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे गांव उजड़ रहे हैं, हमारे गांव उदास हो रहे हैं। लेकिन क्यों हमारे गांव लिवेबल नहीं है? क्या सरकार ने जानबूझकर उन्हें लिवेबल नहीं बनाया या इसका कारण हम ही हैं? चलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों का विश्लेषण करते हैं कि गांव को छोड़ करके शहर जाकर बसने की जो प्रथा हमने बनाई है, सफलता की ये जो परिभाषा हमने गढ़ी है, क्या वाकई ये एक सफलता है या हम एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, एक शहर में रहने के एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और सफलता की ये कहानी ये शुरुआत से ही हमें गलत बताई गई है। तो सबसे पहले आप ये बात समझिए कि भारत गांव का देश रहा है और आज भी भारत कहीं ना कहीं गांव का देश ही है। और हमारे जो गांव हैं वहाँ की जो इकोनॉमी है वो हमेशा से सेल्फ सस्टेनेबल रही है, यानी गांव में ही ज़्यादातर चीज़ों की उपज हो जाती है, गांव में ज़्यादातर चीज़ें हमें मिल जाती है। और आज से 1000 साल पहले से लेकर के अभी तक गांव की जो इकोनॉमी बनी है वो सेल्फ सस्टेनेबल बनी है। और ज़्यादातर गाँव में अगर आप जाएंगे तो आज भी आप पाएंगे कि यहाँ पर बार्टर प्रथा काफ़ी प्रचलन में है, यानी हमारे पास सब्जियाँ अगर अधिक होती है तो हम सब्जियाँ दे देंगे, आपके पास अगर धान अधिक होते हैं तो आप धान दे देंगे। आज भी अगर आप भारत के गांव को जाएंगे तो वहाँ पे पाएंगे कि अगर कोई शादी हो, कोई बड़ा फंक्शन हो तो आज की तारीख में भी वहाँ पे कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं है। गांव के लोग ये सारा का सारा फंक्शन खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें किसी को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब भी गाँव के लोगों को पता चलता है कि इसके यहाँ पर शादी है, इसके यहाँ पर कोई फंक्शन है, लोग खुद ब खुद इकट्ठे हो जाते हैं, वे सारा खाना खुद बनाते हैं, वे अपने गेस्ट को सर्व खुद से करते हैं और बर्तन धोकर भी खुद से घर जाते हैं। यानी कि एक जो बेहद खूबसूरत तस्वीर गांव की हमें दिखती है वो आज भी कहीं ना कहीं भारत के गांव में बनी हुई है। लेकिन इतनी खूबसूरती होते हुए, इतना एकता होते हुए भी आज हमारे गांव क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं? क्यों गांव के गांव उजड़ जा रहे हैं और गांव के लोगों का शहरों की ओर पलायन इतना अधिक क्यों है? क्या वाकई शहर में जाकर लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं? अगर कोई व्यक्ति शहर में जाता है और वहाँ पे वो 800 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट खरीद लेता है, एक गाड़ी खरीद लेता है, तो क्या वो सफल हो जाता है? क्या हमारी सफलता की जो परिभाषा है वो यही है? देखिए आप एक बात तो मान ही लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी वो व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति अपने घर को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता है। वो तो नौकरी की मजबूरियां हैं, वो तो रोजगार की मजबूरियां हैं कि उन्हें अपने गांवों से, अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर कर देती है और वो दूसरे बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। वो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर पलायन करके वहाँ पे अपनी रोजी रोटी को ढूंढते हैं और अपनी आजीविका को चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये बात तो आप समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से, अपने गाँव से बाहर अपने मन से तो नहीं जाना चाहता। ज़्यादातर केसेस में यही बात है। आप कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ दीजिए तो ज़्यादातर केसेस में लोग अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके शहर की ओर जा रहे हैं, क्या वे वाकई सफल हैं? क्या शहर में जाकर उनकी जिंदगी काफी आसान हो जा रही है? तो दोस्तों इसका एक शब्द में उत्तर है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा है कि लोग अपने घर को छोड़ भी रहे हैं और शहर जाकर के वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, या उन्हें जो ज़िंदगी दिखाई जा रही है, जो ज़िंदगी वे जी रहे हैं और वो इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम सक्सेसफुल हो गए, बट वो सक्सेसफुल नहीं है? ऐसा क्यों? चलिए हम इस वीडियो में इन्हीं बातों की व्याख्या करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भारत के ज़्यादातर शहर तो रहने लायक भी नहीं है। हमारे जो शहर हैं उनके रैंकिंग अगर आप वर्ल्ड के शहरों के रैंकिंग में ले लें तो टॉप 100, टॉप 200 में भी नहीं आते। हाँ, एक चीज़ में भारत के शहरों की रैंकिंग काफ़ी आगे है, वो है पोल्यूशन। दोस्तों आपको पता ही होगा कि दुनिया के टॉप 10 शहरों में 6 शहर अकेले भारत के हैं
और दिल्ली जैसे शहर जहाँ पे जो नॉर्मल AQI होती है उसका 5 गुना 6 गुना 7 गुना ज़्यादा तक लोग फेफड़े में लेने के लिए, लोग अपनी सांसों में लेने के लिए मजबूर हैं, इतने ज़्यादा पोल्यूशन में रहते हैं। चलिए दूसरे शहर की बात करते हैं। बेंगलुरु जैसे शहर, मुंबई जैसे शहर अपने ट्रैफिक के लिए कुख्यात है, विख्यात नहीं है, कुख्यात है। क्यों? क्योंकि आपको कई बार ऐसा लगेगा इन शहरों में जाकर के कि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का सफ़र तय करने में आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लग जा रहा है। आपको कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि शायद मैं अगर पैदल होता तो मैं ज़्यादा जल्दी अपने घर पहुंच पाता। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी बेंगलोर के कुछ ही दिनों पहले बेंगलोर के एक व्यक्ति ने एक ट्वीट किया था कि वो किसी व्यक्ति को, अपने मित्र को छोड़ने के लिए, दुबई जाने के लिए छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आया। उसका मित्र दुबई पहुंच गया लेकिन वो व्यक्ति अपने घर में नहीं पहुंच सका। तो सोचिए कि हमारे शहरों में ट्रैफिक की स्थिति क्या है। लोग अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रैफिक में खर्च कर देते हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए रहते हैं और जो उनकी प्रोडक्टिविटी हो सकती थी उस समय की, वो प्रोडक्टिविटी नील हो जाती है। तो शहरों में देखिए कितनी समस्याएं हैं। पहला पोल्यूशन, यानी कि आप जो प्रदूषित हवा अपने लंग्स में ले रहे हैं वो आपके जीवन काल को, वो आपके जीवन को धीरे धीरे करके कम करते जा रहा है। हजारों लाखों बीमारियां आपके अंदर पैदा करते जा रहा है, बट फिर भी आप शहरों में रहने के लिए मजबूर हैं। ट्रैफिक की बात हो तो भाई ऐसा है कि आजकल कई सारे लोग जो हैं, उनके जो बच्चे हैं वो उन्हें देख भी नहीं पाते, क्योंकि उन्हें 10 बजे चूंकि ऑफिस पकड़नी पड़ती है तो 7 बजे उन्हें घर से निकलना पड़ता है, तब उनके बच्चे सोए रहते हैं और वापस आने में उन्हें रात के 10 बज जाते हैं, तब भी उनके बच्चे सोए रहते हैं। तो बच्चे अपने पापा को देख भी नहीं पाते। हमारे शहरों में ट्रैफिक की स्थिति ये है, लेकिन फिर भी लोग शहर में जाकर के ये सोचते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन हो गया हूँ, मेरी यहाँ पे जॉब लग गई है। तो क्या वे वाकई सक्सेसफुल हैं? ये विचार मैं आप पे छोड़ता हूँ। चलिए कुछ और बातें करते हैं कि शहर में जाकर क्या आपकी ज़िंदगी वाकई आसान हो जाती है। चलिए मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि शहरों में रोज़गार के साधन ज़्यादा हैं। लोग करेंगे क्या? अगर गांव में उनके लिए रोज़गार के साधन उपलब्ध नहीं है तो वो तो शहर में जाएंगे बिल्कुल। लेकिन हमारे शहरों में जाकर भी उनकी जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है? लगभग 15,000, 20,000, 25,000 रुपये ही एवरेज सैलरी है आज की तारीख में। और अगर आप अच्छे पोस्ट पे भी हो, आपकी सैलरी ज़्यादा भी हो, तो भी जो महंगाई है वो आपका एक बड़ा हिस्सा खा रही है। आज की तारीख में हर चीज़ में टैक्स है और इसके बाद आपकी सैलरी का एक जो बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है वो हो रहा है आपके रेंटल्स पे। यानी जो बड़े शहर हैं, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहर हैं, वहाँ पे रेंटल्स स्काई रॉकेट बनकर ऊपर की ओर ही भाग रहे हैं। इतनी ज़्यादा कि आप अगर 1 लाख रुपये भी कमाते हो तो आपको 30,000 से 35,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे रेंटल्स के लिए। बाकी का पैसा टैक्स पे, और बाकी का पैसा चूँकि शहर काफ़ी महंगे हैं तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। भले आपको ये लग रहा हो कि आपकी आमदनी 1 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है, लेकिन अगर बचत की बात की जाए तो आपके हाथ में शायद कुछ नहीं बचता। और बाकी सारी बातें एक तरफ, हमारे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ। आप सोचिए मुंबई जैसे शहर जहाँ पे एक बारिश आती है और पूरी मुंबई थम जाती है। यहाँ पे जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि हमारे शहर अनप्लान्ड है, हमने शहरों को प्लान करके बसाया ही नहीं। आज की तारीख में भी आप ज़्यादातर जो छोटे शहर हैं वहाँ पे देखिए कि कोई भी व्यक्ति अपने घर का नक्शा नगर निगम या नगर पालिका से पास भी नहीं करवाता। जहाँ उसे ज़मीन मिल जाती है वो बेतरतीब तरीके से वहाँ अपना घर बना देता है। बाद में अगर सरकार को सुध आती है तो उस जगह पे वो रोड बना देती है। तो कई सारे इलाकों में जो शहरों की स्थिति है वो बिल्कुल अनप्लैन्ड है, बिल्कुल बेकार है। जल निकासी की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है और यही कारण है कि मुंबई जैसे शहरों में जहां एक बारिश आती है और पूरा का पूरा शहर थम जाता है, लोगों के घरों में पानियां भरने लगती है और आपकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है। अब ज़रा सोचिए कि वाकई क्या गांव से शहर की ओर आप ये सपना लेकर के आए थे? आप गांव में चाहे कितनों भी गरीब हो, आपकी स्थिति कितनों भी खराब हो, बट आपके पास एक अच्छा सा बड़ा सा घर होता है, आपके पास एक ज़मीन होती है। आज भी गांव में जो घर बनाने का स्ट्रक्चर है वो है कि बीच में एक बड़ा सा आंगन छोड़ दिया जाता है और उसके चारों तरफ आप कमरे बनाते हैं, तो आपको रहने की कभी दिक्कत नहीं होती। आपके पास अगर आप मेहनती हैं तो खेती करने के लिए आपके पास अगर ज़मीन है तो आप अपनी उपजाई हुई ज़मीन से अपने फसल उपजाते हैं और उसे आप खाकर आनंद लेते हैं। शहर में तो यहाँ भी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि आप चाहे कुछ भी खरीद लो शहर में, यहाँ पे हर चीज़ मिलावटी है।
चाहे आप फल खरीद लो, वो मिलावटी इंजेक्शन देकर उसे पकाया जा रहा है, उसे केमिकल्स देकर के पकाया जा रहा है। जो आप अनाज खरीद रहे हैं, जो चावल खरीद रहे हैं, वो पॉलिश्ड है, यू नेम इट। आप पनीर खरीद रहे हैं वो खराब है, आप दूध खरीद रहे हैं वो खराब है। हर कुछ, सारी चीज़ें आज की तारीख में जो शहर में है वो बिल्कुल ही ख़राब स्थिति में है। आप शुद्ध चीज़ तो खा ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं हमारे देश में FSSAI है वो क्या कर रही है, क्योंकि आप आसानी से ये बात समझ सकते हैं कि आज की तारीख में हर चीज़ में मिलावट है। तो दोस्तों, ये प्रश्न मैं फिर से आपके सामने उठाता हूं कि क्या वाकई ये जो सपना लेकर आप गांव से शहर आते हैं और वहां पे कुछ ज़मीन खरीद कर, फ्लैट खरीद करके या घर खरीद करके आप अपने आप को ये सोचते हैं कि आप सक्सेसफुल हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है नहीं, आप सक्सेसफुल नहीं हैं। ये फ्लैट खरीदने में, ये घर खरीदने में, ये गाड़ी खरीदने में आपके जो फिजिकल हेल्थ है उसका तो नुकसान होता ही है, आपके मेंटल हेल्थ का इतना बड़ा नुकसान होता है जिसकी भरपाई करना संभव नहीं है। आप अपने परिवार को भी पर्याप्त समय नहीं दे पाते। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसका उपाय क्या है? क्या सरकार के पास कुछ ऐसे उपाय हैं कि गाँवों से शहरों की ओर जो माइग्रेशन है उसे सरकार कम कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कम कर सकती है। इसके लिए सरकार को गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भागीरथी प्रयास करना पड़ेगा। वहाँ पे बेटर स्कूल्स आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल मिल जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को अपने से दूर शहर क्यों भेजेगा। दूसरी बात, हॉस्पिटल्स। आज भी गांव की स्थिति ये है कि कोई बीमार हो जाता है तो गांव में हॉस्पिटल्स नहीं है, हॉस्पिटल के लिए उसे बड़े बड़े शहरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो बेटर हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए जाए। तीसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रोजगार के पर्याप्त साधन। अगर रोजगार के पर्याप्त साधन गांव में उपलब्ध हो तो यकीन मानिए कि माइग्रेशन बिल्कुल रुक जाएगा। और मनरेगा जैसी योजनाओं ने इसमें काफ़ी बड़ा काम किया है, लेकिन सरकार को चाहिए कि मनरेगा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ला करके और शहरों के जैसे गांव में रोजगार की व्यवस्था करके सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसा करे कि लोग गांव के गांव में ही रहें और वहीं पे उनको कोई रोजगार मिल जाए। गांव के जो किसान हैं उनको अपनी फसलें बेचने के लिए ई मंडी प्रोवाइड कर दी जाए, ताकि वो गांव में बैठे बैठे जो शहर की मंडियां हैं वहां तक अपने फसल बेच सके। तो दोस्तों, अगर सरकार चाहेगी तो ये काम हो सकता है। लेकिन आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपना कमेंट में लिखें और हमें बताएं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक सच टाइप ऑफ कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।